आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी लाइव टाइम नेटवर्क। आप बने रहिए हमारे न्यूज़ टीवी लाइव टाइम में। आपको दिखाएंगे सबसे बड़े खबरों का खबर न्यूज़ टीवी लाइव टाइम पर। एलआईसी का करोड़ों रुपए डूब गया, हजारों करोड़ रुपए डूब गया। एसबीआई ने हजारों करोड़ का कर्जा दे रखा है। आज जिन लोगों का पैसा एलआईसी में बुढ़ापे के पेंशन के लिए, बीमारी के लिए, बेटी की शादी के लिए लगा है, वो सारे लोग चिंतित हैं। जिन लोगों ने एसबीआई में पैसा जमा कर रखा है, वो सारे लोग चिंतित हैं। और बैंक मोदी जी डुबाना चाहते हैं, इसका एक ही प्रमाण है कि इन्होंने कहा है भले ही आपका करोड़ों रुपए बैंकों में जमा हो, लेकिन नया कानून मोदी जी ने बना दिया, वापसी सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेगा। भले ही बेटी की शादी के लिए आपने 20 लाख जमा किया हो, बेटी की शादी की तारीख आ गई, बैंक डूब गया, तो मोदी जी सिर्फ आपको 5 लाख रुपए देंगे और कहेंगे अपना रास्ता नापो। यह कानून बन गया, नया कानून बन गया। कोई भी बैंक डूब जाए, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि अपने दोस्त को उन्होंने अनाप शनाप फायदा पहुंचाया है, देश के बैंक डूबेंगे, देश के बैंक डूबेंगे। नया कानून कहता है 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। एक प्रश्न उठता है, अगर मनीष सिसोदिया जी ने एजुकेशन में अच्छा काम नहीं किया होता तो क्या मोदी जी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करते? नहीं करते। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने एजुकेशन में अच्छा काम किया था। वो काम रोकना था मोदी जी को। अगर सतिंदर जैन ने हेल्थ के अंदर अच्छा काम नहीं किया होता तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाता? नहीं किया जाता। मकसद यह था कि सतिंदर जैन के हेल्थ के अंदर जो अच्छा काम कर रहा था उसको रोकना था, इसीलिए गिरफ्तार किया गया। एक और बात उठती है, आज अगर मनीष सिसोदिया जी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या वो कल उनकी रिहाई नहीं हो जाएगी? छूट जाएंगे, वो कल ही छूट जाएंगे, वो सारे मुकदमे सारे खत्म। आज अगर सतिंदर जैन बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सारे मुकदमे खत्म, कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही नहीं, उनका मुद्दा तो काम रोकना है। और विपक्ष के जितने लोग हैं उन लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी भेज के उनको परेशान करना है। भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की वजह से, उनकी साजिशों की वजह से जिन जांच एजेंसियों पर जस्टिस को डिलीवर करने का दारोमदार होता है, उन जांच एजेंसियों के भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उनके प्रकोष्ठ के तौर पर काम करने की वजह से दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है। मसला सिर्फ ये नहीं कि इन 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, बात यह भी गौर करने वाली है कि इन 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल के तौर पे दिल्ली की जनता को जो जो दिया, उसने न सिर्फ दिल्ली का मान बढ़ाया बल्कि पूरी दुनिया में हम भारतवासियों को गर्व के अवसर प्रदान किए। हम भारत में रहने वाले लोगों का सीना चौड़ा किया। पूरी दुनिया में जो विश्वविख्यात मोहल्ला क्लिनिक है, दिल्ली का जो हेल्थ का मॉडल है, उसे जनता को सौंपने वाले जैन साहब भाजपा की साजिशों की वजह से जेल में है। और उसके बाद देश के सबसे लोकप्रिय, बल्कि मैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय मुख्य शिक्षा मंत्री कहूंगा, मनीष सिसोदिया जी भी भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं। इन दोनों
वरिष्ठ मंत्रियों के कंधों पर दिल्ली के चलने की या दिल्ली के को चलाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। बहुत सारे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज थे, विभाग थे। अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा से दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। चूंकि सरकार का कमिटमेंट रहा है कि सेवा सियासत के ऊपर है, इसलिए बहुत जल्द दिल्ली की सरकार में, जिसके मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, इन 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद 2 नए चेहरे शीघ्र ही मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। वो भी सिर्फ इस वजह से कि दिल्ली की सेवा चलती रहे अनवरत। दिल्ली वालों के काम नहीं रुकने चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी कितने भी रोड़े क्यों न अटकाए। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, विधायक और दिल्ली की प्यारी जनता, इन सबका स्नेह, आशीर्वाद और इन सब की नैतिकता की ताकत इन दोनों मंत्रियों